मैं उन शहीदों को प्रणाम करना चाहूँगा जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अखिल विश्व में भारत माँ का जिसने मान सम्मान लिखा, अखिल विश्व में भारत माँ का जिसने मान सम्मान लिखा, गरम लहू की स्याही से भारत देश महान लिखा। कफन उठाकर जब चेहरे से देखा हमने सैनिक के, जहां धड़कता दिल उसका, उस पर हिंदुस्तान लिखा। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, देश के भावी कर्णधारों और बाहर से आए हुए अतिथियों, आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जहां पर एक भारतवासी रहता है वो पूरा देश आज देशभक्ति के गानों से, देशभक्ति से झूम रहा है। तो आज के दिन देशभक्ति क्या है इसको जानने की बहुत ही महती आवश्यकता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने देशभक्ति के विषय में कुछ शब्द रखूंगा। देशभक्ति को अगर देखें हम तो शाब्दिक रूप से उसका मतलब है देश के प्रति भक्ति का भाव। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार ये भाव बदलता रहता है। मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। जब देश पर विदेशी शासन सिकंदर देश को लूट रहा था, एक तरफ महापद्मनंद देश को लूट रहा था, तो चाणक्य के कहने से युवाओं की टोली घनानंद के तख्त को गिराने, उसके ताज को उछालने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ती थी और विदेशी शासकों से भिड़ जाती थी। तो पूरा देश उस समय अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस समय देशभक्ति की यही मांग थी। अगर मैं बात करूं मुगलिया सल्तनत काल की, तो चित्तौड़ के सम्राट महाराणा प्रताप अजीम और शान शौकत के, चिल्लेराही शहंशाहों के शहंशाह बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था और घास की रोटी खाकर स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहता था। तो उस समय पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस समय देशभक्ति की यही मांग थी। उसके बाद हम फिरंगियों के फेर में फंस गए। तो भगत सिंह के एक कहने पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ युवाओं के टोले निकल आते थे और वंदे मातरम की ध्वनि से जो उनके ब्लड में 5-5 डिग्री का उफान होता था, उसे अंग्रेजी शासन की नींव मिल जाती थी। तो पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस समय देशभक्ति की यही मांग थी। उसके बाद 71-65 के युद्धों में जो सुहागनें अपने पतियों को भेज देती थी और घर की हालत ये हो जाती थी कि माँ प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौने आलों की लंगोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, माँ की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की भी न जाने कितनी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां चली गई। जब घर के ये हालत हो जाते थे, उसके बाद दादी अपने नाती को 99 के युद्ध में सरहद पर भेज देती थी और खत लिखती थी। क्या खत लिखती है? अम्मा ने ये खत लिखा बड़े चाव से, बेटा दूध मेरा न ले जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच घट जाना। तो वो देशवासी पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस समय देशभक्ति की यही मांग थी। लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता है। आज की देशभक्ति की अगर बात करूं तो हम बहुत ही सरल ढंग से अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। इतनी भी सरल नहीं कि व्हाट्सएप और फेसबुक को तिरंगे से रंग लिया और हम एक देशभक्त बन गए। सही मायनों में देखा जाए तो अगर हम अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से, लगन से करते हैं तो हम एक देशभक्त हैं। अगर हम अपने काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही बरतते हैं तो हम बहुत बड़े देशद्रोही हैं। मैं यहाँ पे आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक बार एक जंगल में आग लग गई।
जब जंगल में आग लग गई तो एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था उस जंगल को, और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर आती और उस आग में डाल देती। जब ये क्रम कई बार होता रहा तो उस कौवे ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें थोड़े से पानी से इस आग को बुझा पाओगी? तो उस चिड़िया ने जो कहा वो देशभक्ति है। उसने कहा मैं इस आग को बुझाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे देशभक्तों की श्रेणी में लिखा जाएगा और तुझे देशद्रोहियों की श्रेणी में लिखा जाएगा। अब मैं बात करता हूं राष्ट्र निर्माण की, कि राष्ट्र निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ जाता है कि एक पिताजी काम कर रहे थे, महत्वपूर्ण काम था, उनका एक छोटा सा बेटा उनको बहुत परेशान कर रहा था, तो उनके काम में डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने अपने काम को करने के लिए उस बच्चे को भारत के नक्शे के फटे हुए कुछ टुकड़े पकड़ा दिए और उनसे कहा